नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 यानी कार्यपत्रक संख्या 83 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसको हम जारी रखेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 83 यानी कार्यपत्रक संख्या 83 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीतिक विज्ञान, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, उसका पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 11 फरवरी 2021। इस वर्कशीट में भी हमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए, जैसा कि हमारी पिछली कुछ वर्कशीट से हमें मिलते आ रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता या पहचान नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो लोकतंत्र में होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे कहेंगे। दूसरा, चुने हुए शासकों द्वारा फैसले लेना, यह भी होता है। हम किनको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार चलाते हैं, तो ये भी है। कानून का शासन होना, लोकतंत्र में ऐसा भी होता है। शासन किसका होता है? कानून का होता है। पूरा देश कानून के अनुसार चलता है। चौथा दिया गया तानाशाही शासन व्यवस्था, तो ये लोकतंत्र में नहीं होता। तो हमारा उत्तर जो रहेगा वो फोर्थ रहेगा, तानाशाही शासन व्यवस्था। 3 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है मुख्य तौर पर। पहली जो शासन व्यवस्था होती है लोकतंत्र, जो लोग अपने शासकों को चुनते हैं। दूसरे प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है राजतंत्र। जैसा हमने पढ़ा है, मुगल वंश के बारे में पढ़ा है, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, तो क्या था? राजतंत्र था। और एक तानाशाही होती है। तानाशाही में पावर के यानी कि शक्ति के बल के ऊपर सत्ता के ऊपर कब्जा किया जाता है। तो यहाँ पर उसी तानाशाही व्यवस्था की बात की गई जो लोकतंत्र का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक तर्क बताना है जो लोकतंत्र के पक्ष में है। प्रमुख फैसलों में देरी, ये तो लोकतंत्र की कमी है। खर्चीली चुनावी लड़ाई, ये भी लोकतंत्र की एक कमी है। भ्रष्टाचार की संभावना थोड़ी अधिक होती है, ये भी लोकतंत्र की कमी है। पक्ष में तर्क है अधिक जवाबदेह। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो अधिक जवाबदेह होती है, जिम्मेवार सरकार होती है। जिम्मेवार सरकार कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर सरकार को जनता के पास आना होता है, उनको जवाब देना होता है, संसद में जवाब देना होता है, मीडिया को जवाब देना होता है, लोगों को जवाब देना होता है, क्योंकि भाई चुनाव होने होते हैं 5 वर्ष के बाद। उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा। तीसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। भारत में चुनाव आमतौर पर रिक्त स्थान वर्ष में एक बार होते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं? आमतौर पे 5 वर्ष में होते हैं। बीच में सरकार गिर जाए वो अलग बात है, अदरवाइज 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। एक बार जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, ये हमें बताना। बहुदलीय 3 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि एक शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक दल यानी पार्टी चुनाव लड़ते हो और उनके सरकार बनाने की संभावना हो, तो उसे हम बोलते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। यानी जहां एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो, वो चुनाव लड़ती हो और जिनके सरकार बनाने की संभावना भी उनकी हो, तो उन्हें हम बोलेंगे बहुदलीय शासन व्यवस्था। जैसे कि भारत में 2 शासन व्यवस्था होती है। एक दलीय होती है जहां पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, वही चुनाव लड़ती है, वही चुनाव जीतती है, वही चुनाव हारती है, जैसे कि चीन में है। तो उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि जब एक ही पार्टी है तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, चुनेंगे किसे? वही चुनी जानी है। दूसरी होती है द्विदलीय शासन प्रणाली, जहां पर 2 ही प्रमुख दल होते हैं, जैसे कि यूके में है, यूएसए में है, वहां 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल है। हमारे देश तो सदाबहार है, यहाँ पर तो सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, लगभग 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। ओके, तो हमारे यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था है? बहुदलीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया। 5वां प्रश्न है, विपक्षी दल किसे कहते हैं? विपक्षी दल हमें बताना है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ चैनल में सुना है, तो जो दल चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं करते और सरकार नहीं बना पाते, उन्हें हम विपक्षी दल कहते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस क्या है? विपक्षी दल है। विपक्ष में है ना, सरकार के विपक्ष में है। और आम आदमी क्या है? वो सत्तारूढ़ दल है।
ओके, ऐसे देश की बात करें तो बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, विपक्षी दल कौन से होंगे? बाकी सभी पार्टी, कांग्रेस क्या है? विपक्षी दल है। तो वो राजनीतिक दल जो चुनाव में हार जाते हैं यानी कि सरकार नहीं बना पाते, उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा जो प्रश्न है, हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, स्रोत आधारित प्रश्न रहेगा, इसको हमें पढ़ना है और फिर उस पर आधारित 4 क्वेश्चन मिलेंगे हमें जिनको हल करना है। सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के पास मौलिक अधिकार होते हैं, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भाई इतनी इज्जत तानाशाही या राजतंत्र में नहीं होती जितनी कि लोकतंत्र में होती है। हम अपने अधिकारों को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। ओके, तो लोकतंत्र है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी राजनीतिक तौर पर सभी एक समान होते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, अंबानी हो, अडानी हो या फिर हम हो, वोट एक ही है हमारा और कानून सबके लिए एक जैसा। तो यहाँ पे राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है लोकतंत्र। सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर के खुद अपने शासक होते हैं। खुद शासक कैसे होते हैं? क्योंकि सरकार को हम चुनते हैं। किसके लिए चुनते हैं? हमारे लिए चुनते हैं। कहाँ से चुनते हैं? ये जिनको हम चुनते हैं वो मंगल ग्रह से नहीं आते, हमारे बीच में से ही वो लोग होते हैं। तो ये हमारा खुद का शासन होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता द्वारा शासन होता है। तो ये खुद का शासन होता है, हम खुद शासक होते हैं। अगर फिर भी गलतियां करते हैं अगर हम, तो हम खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं क्योंकि हम ही यहाँ पे शासक हैं। तो ये हमने अनुच्छेद को पढ़ा। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है? तो पहला, लोकतंत्र में लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा, कानून की दृष्टि से सभी एक समान होते हैं, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों का या लोगों का सम्मान होता है, उनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम सेकंड जो पार्ट है 6th क्वेश्चन का वो देखेंगे। लोकतंत्र जनता का शासन है। यहाँ पे दिया गया कि लोकतंत्र है वो जनता का शासन है, हमें बताना कि जनता का शासन कैसे है। ओके, तो लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है और उन्हें बदल भी सकती है। साथ ही साथ शासकों का चुनाव जनता अपने बीच में से ही करती है, इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। क्योंकि शासकों का चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। उन्हें बदल कौन सकती है? जनता सकती है। चुनती कहाँ से? अपने बीच में से चुनती है। तो इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। तीसरा जो पार्ट दिया गया, थर्ड पार्ट दिया गया इसी क्वेश्चन का, रिक्त स्थान भरिए। लोकतंत्र राजनीतिक खालिस्तान जो दिया गया, रिक्त स्थान दिया के सिद्धांत पर आधारित और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी लोकतंत्र में राजनीतिक तौर पर सभी लोग एक समान होते हैं। उसके बाद हमारा 4th पार्ट दिया गया। 4th पार्ट है रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को हमें पुनः यानी दोबारा लिखना है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक हैं। तो यहाँ दूसरों के रेखांकित वाक्यांश है ना, तो ये गलत है, इसको हमें सही करना है। तो यहाँ पे खुद की जगह अपने आएगा। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। हम 7th क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां प्रश्न दिया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बतानी है। तो हमें यहाँ पर कमियां, पहली कमी है फैसलों में देरी। क्योंकि यहाँ पर फैसले है वो लंबे विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। पहले डिबेट होती है, संसद में डिबेट होती है, मीडिया में भी चर्चा होती है, आम लोगों से भी राय जानी जाती है, उसके बाद ऑफिस से होते हुए वो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो पहली जो कमी है कि इसमें फैसले लोकतंत्र में देरी से लिए जाते हैं, लंबे समय लगता है फैसले लेने में। दूसरी जो कमी है लोकतंत्र शासन व्यवस्था की, खर्चीली चुनाव प्रणाली है। हजारों करोड़ रुपए लगते हैं जब चुनाव होते हैं। कई बार किसी को बहुमत नहीं मिला, बीच में सरकार गिर गई, तो इसका मतलब ये हुआ दोबारा से चुनाव होंगे। तो चुनाव प्रणाली है वो खर्चीली होती है, जबकि जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती है तो वहाँ चुनाव ही नहीं होते। पैसा तो बचता है लेकिन वो बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी कमी है कि चुनाव प्रणाली काफ़ी ज़्यादा खर्चीली होती है। एक चुनाव जब लड़ा जाता है तो करोड़ों रुपए वहीं पर लग जाते हैं एक संसदीय क्षेत्र में। तीसरा, भ्रष्टाचार की संभावना अधिक है। क्योंकि चुनाव प्रणाली खर्चीली है, लोग पैसा लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, टिकट लेने के लिए, फिर उसको पूरा करते हैं कैसे? भ्रष्टाचार करके। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। चौथी जो कमी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार का एक तो लगातार वो
5 वर्षों के बाद बदलनी ही बदलनी है, लगभग निश्चित होता है। दूसरा ये होता है कि कई बार बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, बहुमत का मतलब आधे से एक ज़्यादा सीट, वो प्राप्त नहीं हुआ, खिचड़ी सरकार बनी और उसमें से कोई एक दल भाग गया तो सरकार गिर गई, मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं। ओके, तो सरकार में अस्थिरता रहती है, जब अस्थिर सरकार होगी तो देश का विकास भी कैसे होगा, ढुलमुल होगा। तो ये थी कमियां, फैसलों में देरी, खर्चीली चुनाव प्रणाली, भ्रष्टाचार की अधिक संभावना और अस्थिर सरकार। अब हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां प्रश्न हमें दिया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, या यूं कहिए कि ये आपका श्योर क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो पहला कारण यह कि ये बेहतर क्यों है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, केवल लोकतंत्र में होता है, बाकी जगह पे राजतंत्र पे तो ऐसा नहीं होता, तानाशाही में भी ऐसा नहीं होता। तो पहला जो इसका गुण है, विशेषता है कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, इसलिए बेहतर है। दूसरा, लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है, 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं, अगर कार्य अच्छा नहीं किया बदल दिए जाते हैं। तीसरा, लोकतंत्र में सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा होता है, वोटिंग ही नहीं होती, वहां पे इलेक्शन ही नहीं होते। यहाँ पे सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है, पीएम का वोट है और पीएन का वोट है, एक बराबर होता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके एक वोट का मत होगा, वो 10,000 गुण जो काउंट होंगे 10,000 गिने जाएंगे, ओके, और हमारे जो है वो एक गिना जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होता है। तो ये भी एक विशेषता है जो लोकतंत्र को बाकी से बेहतर बनाती है। तानाशाही राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, कानून से ऊपर होते हैं वो, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 5वां जो विशेषता है जो लोकतंत्र को बेहतर बनाती है बाकी शासन व्यवस्थाओं से, वो है कि लोकतंत्र में लोगों को कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनको सरकार भी नहीं छीन सकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है वो बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर है। 9वां प्रश्न दिया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने मदद करती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो मतभेद होते हैं आपस में, तकरार भी होते हैं क्योंकि अलग अलग हम भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग संस्कृति के अलग अलग भागों से आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि तकरार हो जाते हैं या किसी विचार पर मतभेद भी होते हैं। तो उसको कम कैसे किया जाता है। विविधता के कारण टकराव को पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, घर में भी 5 मेंबर है तो कई बार हमारे विचार नहीं मिलते, तो विविधता के कारण टकराव को पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको न्यूनतम स्तर पर रखना संभव होता है। लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है, जब भी फैसले लिए जाते हैं तो लंबे समय इसीलिए लगता है कि उसमें बहुत अधिक चर्चा की जाती है, तब वो फैसले लिए जाते हैं जिससे ज्यादातर को फायदा हो। इस तरीके से समाज के विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है। उसमें यह भी देखा जाता है क्या सभी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो इससे भी जो टकराव है वो कम हो जाता है। चौथा, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है जिसमें एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कानून से बड़ा कोई नहीं होता, इससे भी टकराव कम होते हैं, यानी कानून का शासन होने से भेदभाव है वो नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सामाजिक विविधता है उनको संभालते हैं और टकराव को कम करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा, ये भी हमारा जो हमने 8th क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है। हमें बताना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा करनी है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण क्या क्या हैं उनको विस्तार से हमें बताना है। पहला जो गुण है, विशेषता है कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, यानी जनता का शासन होता है लोकतंत्र, अपना शासन होता है लोकतंत्र। दूसरा, लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है। इंग्लिश में कहें तो पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट, चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है, सबको एक समान। क्या कंडीशन होती है? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाकी अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो सबको एक समान वोट डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, सबके लिए कानून एक जैसा होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो केवल और केवल लोकतंत्र में ही होता है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वैध होती है। वैध सरकार मतलब जैसे बोलते हैं ना अवैध कब्जा हो गया, तो उसका अपोजिट अवैध का होता है वैध। वैध मतलब जो कानून के अनुसार सरकार चुनी जाती है। अवैध सरकार होती है तानाशाही राजतंत्र। अवैध कैसे होती है?
क्योंकि वो जबरदस्ती थोपी जाती है। यहाँ पे तो अपनी मर्जी की सरकार है, हमने चुना है। तो लोकतांत्रिक सरकार का एक गुण ये भी होता है कि ये वैध सरकार होती है। और सातवां जो इसका गुण होता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है वो जिम्मेदार सरकार होती है। जिम्मेदार होती है लोगों के प्रति, जिम्मेदार होती है कानून के प्रति, जिम्मेदार होती है संसद के प्रति, जिम्मेदार होती है संविधान के प्रति, क्योंकि उन्हें इन सब को ध्यान में रखते हुए शासन करना होता है। तानाशाही में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होने होते हैं, वहां पे संविधान नहीं होता, वो अपनी मर्जी से शासन चलाते हैं। जबकि लोकतंत्र में कानून के अनुसार शासन चलाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि 24 आवर्स में केवल 3 नोटिफिकेशन ही आपको एक चैनल की तरफ से मिल सकते हैं। दूसरा, वहां पर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जिससे आप अपने सजेशन, अपने सुझाव या फिर कोई डाउट है तो वो आप पर्सनल विंडो पर मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चली होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।